आज हम बात करेंगे एक ऐसे वॉरियर की जो ना सिर्फ एक महान योद्धा थे बल्कि एक ऐसे इंसान भी जिनका नाम ही लोगों के अंदर डर पैदा कर देता था। परशुराम, एक ऐसे विष्णु अवतार जो शांति और संघर्ष के बीच का परफेक्ट बैलेंस लेके आए। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी एपिक कहानी जो होपफुली आपको शुरू से एंड तक हुक्ड रखेगा। तो कहानी शुरू होती है एक ऋषि के आश्रम से, जमदाग्नि ऋषि, जो अपनी वाइफ रेणुका और 5 बेटे के साथ रहते थे। रेणुका जी एक आइडियल वाइफ थी, लेकिन एक दिन एक छोटी सी गलती की वजह से उनकी लाइफ बदल गई। जब उनका मन एक गंधर्व को देखकर मोमेंटरीली आकर्षित हो गया तो उनकी पवित्रता चली गई। जमदाग्नि ऋषि, जो अपने डिवाइन पावर्स के थ्रू सब कुछ देख लेते थे, इंस्टेंटली समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और एक शॉकिंग ऑर्डर दिया, अपनी मां का वध करो। अब एक एक करके 4 भाइयों ने इस ऑर्डर को करने से मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटा बेटा राम, जो लेटर परशुराम बने, बिना किसी क्वेश्चन के आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने शस्त्र उठाए और एक ही स्ट्राइक में अपनी मां का सर अलग कर दिया। शॉकिंग है ना? जमदाग्नि ऋषि उनके इस एक्ट से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने परशुराम को एक वर दिया। परशुराम ने बोला, मैं चाहता हूं कि मेरी मां और भाई वापस जिंदा हो जाएं और उन्हें कुछ याद भी ना रहे कि क्या हुआ था। ऋषि ने अपनी पावर से उनकी विश पूरी की। मां और भाई सब वापस जिंदा हो गए, एज इफ नथिंग एवर हैपेंड। अब सीन में आते हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिन्हें कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा जाता है। वो दत्तात्रेय स्वामी के एक परम भक्त थे और उन्हीं के अनुग्रह से उन्हें 1000 भुजाएं का वर मिला था, यानी कि 1000 हैंड्स। पहले वो एक अच्छे राजा थे, बट पावर के साथ उनका ईगो स्काईरॉकेट कर गया। एंड यू वेरी वेल नो द डिस्ट्रक्शन ईगो कॉसेस। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन जमदाग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचे और कामधेनु गाय, जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी, को देखते ही लालच में आ गए। He forcefully took the divine cow with him. जब परशुराम को यह बात पता चली तो उनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए चैलेंज किया। आप सोचिए, एक तरफ 1000 भुजाएं वाले राजा और दूसरी तरफ एक अकेला परशुराम। बट परशुराम सिर्फ इंसान नहीं थे, वो विष्णु के अवतार थे। एक ही अटैक में उन्होंने सहस्त्रबाहु की पूरी सेना को खत्म कर दिया और फिर एक के बाद एक उनकी 1000 भुजाएं काट दी। फाइनली उनका सर काट कर उनका अंत कर दिया। सहस्त्रबाहु तो चले गए, लेकिन उनके पुत्र बदले की आग में जलते रहे। एक दिन उन्होंने जमदाग्नि ऋषि का वध कर दिया। परशुराम जब आश्रम वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता के शरीर पर 21 घाव थे। बस यहां परशुराम का पेशेंस खत्म हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो सहस्त्रबाहु के पूरे वंश को टोटली वाइप आउट करेंगे, और उन्होंने अपने इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए 21 बार वंश के सभी पुरुष वंशजों को खत्म किया। हर बार जब भी उन्होंने एक जनरेशन को खत्म किया, कुछ लोग बचकर भाग जाते, लेकिन वो कभी उनकी आंखों से बचे नहीं। परशुराम ने एक एक करके उन सबको ढूंढा और उनका अंत किया। युद्ध के दौरान उन्होंने उनकी शक्तियां, आर्मीज और ईगो को कुचला। कहा जाता है कि उन्होंने इतना संघर्ष और रक्तपात किया कि पूरी 5 नदियां उनके शत्रुओं के खून से भर गई थी। हर अटैक के साथ परशुराम का क्रोध और शक्ति और भी प्रबल होती गई और उनका मिशन, अधर्मी क्षत्रियों के वंश को समाप्त करना, सफल हुआ। Imagine the sheer level of intensity and destruction during these battles. क्या आपको पता है कि परशुराम का जन्म एक गलती का नतीजा था? यह कहानी शुरू होती है महर्षि रुचिक और उनकी पत्नी सत्यवती से। सत्यवती के मन में इच्छा थी कि उनका एक पुत्र हो जो महान ऋषि बने, और उनकी माता की इच्छा थी कि उनका एक पुत्र हो जो शक्तिशाली क्षत्रिय हो। महर्षि रुचिक ने दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए अलग अलग फल बनाया। एक फल सत्यवती के लिए जो एक ज्ञानवान ऋषि पुत्र को जन्म दे, और दूसरा उनकी माता के लिए
जो एक शक्तिशाली क्षत्रिय पुत्र को जन्म दे। लेकिन एक गलती हो गई। सत्यवती और उनकी माता ने गलती से फल एक्सचेंज कर लिया। इस वजह से सत्यवती का पुत्र क्षत्रिय स्वभाव का और उनकी माता का पुत्र ऋषि स्वभाव का बन गया। जब महर्षि रुचिक को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि इस गलती के कारण सत्यवती का बेटा तो क्षत्रिय होगा, लेकिन उनका पोता एक महान ऋषि होगा। और इसी गलती का परिणाम था भगवान परशुराम का जन्म, जो एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे, लेकिन उनमें क्षत्रिय के गुण प्रबल थे। यही वजह थी कि वो एक शूरवीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो अपने संघर्ष और न्याय के लिए जाने गए। अब सवाल उठता है कि परशुराम का जन्म क्यों हुआ था? कहीं ना कहीं उनका जन्म एक मिशन के लिए हुआ था, अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों का समूल नाश करना। भगवान विष्णु ने कहा था कि जब लोग उनसे प्रार्थना करेंगे, वो धरती पर आकर धर्म का स्थापना करेंगे, और वही परशुराम का अल्टीमेट पर्पस था। इतना संघर्ष करने के बाद परशुराम ने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और हिमालय में तपस्या करने चले गए। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। त्रेता युग में परशुराम वापस आए। आपको राजा जनक का धनुष याद होगा ना, जो सिर्फ एक महायोद्धा तोड़ सकता था। जब श्री राम ने वह धनुष को तोड़ा, परशुराम समझ गए कि राम भी विष्णु के अवतार हैं। एक अवतार ने दूसरे अवतार की डिविनिटी को एक्सेप्ट किया। व्हाट अ मोमेंट ना। द्वापर युग में भी परशुराम का रोल था। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान वॉरियर्स को ट्रेनिंग दी। सो गाइज, यह थी भगवान परशुराम की कहानी। एक वॉरियर जो अधर्म और न्याय के लिए एक मिसाल थे, जिनका नाम ही अधर्मी के दिलों में डर ले आता था, जिसका धनुष बिजली सा चमके, जिसका गुस्सा प्रलय सा जले, जिसका नाम ही दंड है, वही है परशुराम, विष्णु का संदेश और संघर्ष का एक रूप। यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, एक शिक्षा की है कि जब अधर्म अपने चरम पर होता है तो उसका विनाश निश्चित है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, प्लीज लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।